सबसे पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था। यूट्यूब की जर्नी मैंने 2-3 साल चली यूट्यूब की जर्नी, फिर कुछ कारण मैं यूट्यूब बंद कर दिया। गंजवासुदा के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रहता था। स्टार्टिंग मेरी नॉर्मल थी, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से होती है। फिर मैं जैसे कि 12th पास आउट हुआ और आगे की पढ़ाई के लिए मैं यहाँ भोपाल कॉलेज आया। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी, तो वो वीडियो मेरी एक दिन में वायरल हो गई थी, जिसमें 7 मिलियन व्यू आए। लोग बोलते हैं कि छोटे तालाब में कई खजाने हैं, कई रहस्य हैं, उसमें रानी कमलापति का महल भी है। क्योंकि जनरेशन जैसे बढ़ती जा रही है और मतलब डिजिटल ज़माना होता जा रहा है, पर पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और फॉलो कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव के इस खास कार्यक्रम स्वदेश टॉक में। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के गंजबासौदा के एक छोटे से गांव से निकला एक युवा भोपाल आने के बाद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना, कैसे उसकी लाइफ 8 महीने में सोशल मीडिया ने एकदम चेंज करके रख दी। आज हमारे साथ मौजूद है इंस्टाग्राम पेज सिटीजन्स ऑफ भोपाल के एडमिन अब्दुल आहद शाह। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, मैं अच्छा हूँ और सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। जी। कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि छोटे से लेकर आगे तक, बड़े तक पहुँचना बहुत किसी की बस की बात नहीं होती, पर सब लोग ट्राई करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं छोटे से लेकर बड़े लेवल पर आया हूँ और आज यहाँ पर बैठा हूँ आपके साथ। फर्स्ट टाइम मेरा ये इंटरव्यू हो रहा है, कोई न्यूज़ ये इंटरव्यू ले रहा है, तो मैं सबसे पहले आपका थैंक यू करना चाहूँगा। तो आज हम जानेंगे कि आहद शाह ने किस तरह से अपनी जर्नी की शुरुआत की और 8 महीने में कैसे इनका पेज ग्रो किया। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किस तरह से आपकी बैकग्राउंड जर्नी क्या रही, कैसे आपने गंजबासौदा से निकलकर आप भोपाल आए और कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया स्ट्राइक किया कि आप भोपाल की जो बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं उनके बारे में हिस्ट्री लोगों तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले मैं गंजवासुदा के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रहता था। स्टार्टिंग मेरी नॉर्मल थी, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से होती है, रोज़ स्कूल जाना, खाना पीना। जब मोबाइल तो कुछ था ही नहीं, फिर धीरे धीरे पापा जो सर्विस करने लगे और वहाँ से उनका ट्रांसफ़र जब बासुदा हुआ, तो फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, पढ़ाई स्टार्ट हुई मेरी और धीरे धीरे मोबाइल दिलवाया। तो पहले मोबाइल आने की वजह से फिर मैंने सबसे पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था। यूट्यूब की जर्नी मैंने 2-3 साल चली यूट्यूब की जर्नी अच्छे खासे, फिर कुछ कारण मैं यूट्यूब बंद कर दिया। किस टाइप का कंटेंट अब बनाते थे यूट्यूब? मैं यूट्यूब पर गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डालता था। उस टाइम पर फ्री फायर बहुत चलता था, तो मैंने भी खेला है। उसकी आदत 2-3 साल में ख़राब कर दिया था वो टाइम। तो जब मैंने उससे स्टार्ट किया तो मैं फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो डालता था, फिर मेरा कुछ कारण की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं क्या नहीं। फिर 1 साल मेरा ऐसे ही डाउन रहा और फिर मैं इंस्टाग्राम पे आया, क्योंकि फिर इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग में चलने लगा था टिकटॉक के बंद हो जाने के बाद। रील्स जो सेक्शन इंस्टाग्राम ने नया रिलीज किया था, उसके बाद एकदम बूम आया है। जी। तो इंस्टाग्राम पर मुझे स्टार्टिंग में मैंने आईडी वगैरह बनाई, लॉगिन करी, जो भी हुआ, पर उस पर सब सिर्फ पोस्ट डालते थे, मैं भी पोस्ट डालता था। तो आप उस टाइम भोपाल से रिलेटेड या अपना पर्सनल अकाउंट के बारे में बताएं? नहीं, पर्सनल अकाउंट डालता था, फिर पर्सनल अकाउंट की जो चीज़ें वो डालता था। फिर धीरे धीरे मेरे मन में आया कि मैं कुछ नया करूं, क्या इससे भी अपन क्या जैसे यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, या मतलब चैनल बना सकते हैं, जो भी अपन कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम से भी अपन कुछ ना कुछ कर सकते होंगे। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे AI वीडियो भी चल रही थी उस टाइम पर। AI वीडियो से भोपाल की जो भी पहले क्या है वो कंटेंट नहीं था जो दिखा सकूं उस प्लेस जगह, क्योंकि दूर पड़ता था जाने के लिए। गंजबासौदा से पहले आपने भोपाल के बारे में वीडियोस बनाना शुरू किया था। तो AI के जो कैरेक्टर होता था और वॉइस ओवर भी AI की होती थी, और सारी जो चीज़ें होती थी कुछ गूगल की होती थी, और खुद को जो मैंने जाना, जितना भोपाल को ऑब्जर्व किया है, उसकी पुरानी बातें जो मेरी मम्मी ने भी बताई हैं और घर वालों ने भी बताई हैं कि क्या हुआ है। मेरी मम्मी यहीं की हैं, तो उनसे ही मैंने ये बातें सुनी हैं। तो उसको रिलेटेड मैं AI में कन्वर्ट करके मैं भोपाल तक बताता था। फिर मैं 12th जैसे ही पास आउट हुआ तो अच्छा, ये सब आपने 12th के पहले किया था? हाँ, ये 12th से पहले मेरी जर्नी है। फिर मैं जैसे कि 12th पास आउट हुआ और आगे की पढ़ाई के लिए मैं यहाँ भोपाल कॉलेज आया। तो फिर मैंने भोपाल से नई नई जगहों को मतलब देखा, एक्सप्लोर करा, भोपाल की खूबसूरती को देखा। भोपाल की खूबसूरती का तो कोई तो मैंने भोपाल की खूबसूरती, क्योंकि आजकल सब खूबसूरती बताते हैं, पर ये है कि पुरानी चीज़ें कोई नहीं बताता। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जैसे कि जो अपना भोपाल गैस त्रासदी हुआ था जी, तो उसके कई लोग उससे जान गई थी, उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी। तो वो उसके बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी जी, और किस वजह से हुआ था, इसका मेन दोषी वगैरह सारी चीज़ें। तो वो वीडियो मेरी एक दिन में वायरल हो गई थी, जिसमें 7 मिलियन व्यू आए थे। 7 मिलियन व्यूज आए थे फर्स्ट वीडियो पे आपका? हाँ जी। तो फिर मैंने तब से फिर मैंने
और भोपाल की और गहराइयों में गया, भोपाल की खूबसूरती दिखाई, भोपाल की प्लेस के बारे में बताया, जैसे कि अपना बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है। लोग बोलते हैं कि छोटे तालाब में कई खजाने हैं, कई रहस्य जी। हैं, उसमें रानी कमलापति का महल भी है। जी। तो बहुत वो इंटरेस्टिंग लगता है जब जी। अपन किसी को बताते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हाँ जी। वगैरह आपका यूएसपी है आपके पेज का। जी। तो मैंने उसके बारे में बताया कि लोग कुछ गलत मानते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, पर कुछ लोग हैं यहाँ के पुराने लोग जो हर चीज़ जानते हैं कि ये सब हुआ था, पर अपन उसको यकीन नहीं करते। तो जैसे कि मैंने छोटे तालाब के बारे में बताया और अपना रानी कमलापति महल के बारे में बताया कि रानी ने कैसा क्या करा, स्टार्टिंग क्या था और फिर वो एंड कहाँ से हो गई, कैसे ख़त्म हो गई। और अपना ये भोपाल की ताजुल मस्जिद के बारे में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसके बारे में बताया। और सबसे छोटी मस्जिद जो दुनिया की सबसे छोटी मस्जिद भी यहीं पर है, जिसे अपन 2.5 सीढ़ी के नाम से जाने जाते हैं, उसके बारे में भी बताया। और भी ऐसी बहुत सी प्लेसेस हैं जो अभी कोई नहीं जानता। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो मैं उन तक पहुँचा सकूँ, नए नए कंटेंट बनाकर और पुरानी चीज़ों को आगे बढ़ा सकूँ। आज का जो सिनेरियो है वो तो लोगों को पता है, लेकिन उसके बारे में पहले क्या होता था और अभी तक क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें घटनाक्रम लोगों को पता चल सके। बिल्कुल, क्योंकि जनरेशन जैसे बढ़ती जा रही है और मतलब डिजिटल ज़माना होता जा रहा है, पर पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहा है। तो मैं पुराने पीछे को आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ कि साथ साथ इनको भी लेकर चलो, क्योंकि ये हमारा इतिहास है और इसी से रिलेटेड हमें, तो यही बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने भोपाल को ही क्यों चुना? क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी सारी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, सिर्फ आप भोपाल को लेकर ही क्यों बनाया और भोपाल ही आपने क्यों चुना? भोपाल ये चुना क्योंकि एक तो मैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आया और मैं बाहर जा नहीं सकता था क्योंकि फैमिली कंडीशन ऐसी थी। तो उससे रिलेटेड जो मुझे सहूलियत मिली, मैं भोपाल आया। और भोपाल एक ऐसा शहर है ना जो हर किसी को पसंद आ जाता है। अगर कोई ऐसे इसी से रिलेटेड मैं बाहर मतलब वीडियो पर क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगता है जब वो जवाब देते हैं तब, और जब अपन सवाल करते हैं कि भोपाल में अच्छी जगह कहाँ पर है, अच्छी प्लेस कहाँ पर है, खाना कैसा मिलता है, क्या मिलता है, लोगों को भी अच्छा लगता है क्योंकि बाहर के लोग भोपाल से जुड़े हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि मैं भोपाल पसंद आया। और आपकी जो मदर है उनका भी ये शहर रहा है, मदर आपकी भोपाल से रही है, उसके कारण भी शायद कुछ टच रहा क्या आपका भोपाल? क्योंकि ऐसा भी है, क्योंकि मैंने उनसे भोपाल से, उनके मुंह से बहुत नई नई चीज़ें सुनी है, इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनी है, रहस्य सुने, क्योंकि मुझे बचपन से ही ऐसा रहस्य में इंटरेस्ट है। पहले मैं सोचता था साइंटिस्ट बनने की, पर मैं दूसरी फील्ड में आ गया। तो भोपाल के मैंने बहुत सारे किस्से सुने उनसे रिलेटेड, तो मुझे उस बहुत इंटरेस्ट भरा मैं कि भोपाल को कैसे जाने, कैसे पहचाने। तो उस वजह से लेकर मैं भोपाल आया और अभी भी मैं भोपाल को एक्सप्लोर करता हूँ और आगे भी करना चाहूँगा जब तक मैं भोपाल में हूँ। तो भोपाल से एक ऐसा रिलेटेड किस्सा जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो, आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। सबसे किस्सा तो मेनली यही है कि भोपाल में जो छोटा तालाब है उसमें मतलब रानी का महल डूबा हुआ है। वहाँ पर बहुत से लोग जानते नहीं हैं, पर ये हमने देखा है कि हमारी जब मम्मी वहाँ पर रहती थी, वो क्या बोलते हैं शाहजहाबाद जो पास में जो भोपाल छोटे तालाब के पास है, वो अब तो पहले भोपाल में तालाब जो थे ना, अब तो वो धीरे धीरे नालों में तब्दील होते आ रहे हैं। जो हमारे उसके तालाब के पास रहती थी, वहाँ पर जब वो जाती थी, छोटी थी, खेलती थी, तो वहाँ पर उनको सोने के चांदी के सिक्के मिले। और वो चांदी का सिक्का एक मेरे पास भी है अभी, जो घर पर है। अच्छा जी। तो मतलब आपका कहना है कि वहाँ पे महल था जो डूब गया? हाँ, महल था और उसके अंदर खजाना भी था, जो झूठ नहीं है, वाकई रियल है। और अभी भी लोग बोलते हैं कि उसमें एक हाथ नजर आता है रानी कमलापति का, पर वो उनका हाथ भी बोलते हैं, और पर वो ऐसा नहीं है कि जो उनका हाथ है सच में, वो उनकी एक मूर्ति बनी थी। वो इससे पहले वहाँ पर एक पार्क हुआ करता था जो रानी ने अपनी मूर्ति बनवाई थी, जिसमें वो स्टैचू लेके हाथ ऊपर खड़ी थी, तो वो जो हाथ है वो दिखाई देता है। वो दिखाई देता है आज भी? हाँ, आज भी दिखाई देता है बहुत से लोगों को। अच्छा, आपने बहुत सारा कंटेंट बनाया, आपके पेज पे बहुत खूबसूरत जगह का बहुत प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपने डिस्क्राइब किया। तो आपकी कुछ 5 फेवरेट प्लेसेस भोपाल में जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें और उनसे अपील करना चाहें कि वो वहाँ ज़रूर जाएँ, तो ऐसी कौन सी 5 जगह हैं? सबसे पहले तो मैं अपने बड़े तालाब को ही लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो सुकून मिलता है वो कहीं पर नहीं मिलता। वहाँ पर आसपास की जो वाइब है, जो आसपास के नदी, वो तालाब हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये अपना है ताजुल मस्जिद। वहाँ पर सारे धर्म के लोग आते हैं, घूमने भी आते हैं, देखने भी आते हैं, कि उसका जो नाम है फेमस है कि इंडिया में सबसे बड़ी मस्जिद है, तो उसको भी लोग देखने आते हैं। तीसरा है अपना वीआईपी रोड काफ़ी सुंदर भी और काफ़ी चर्चों में भी। वहाँ पर लोग जाते हैं रील्स वगैरह, शायद उसकी वजह से लोग फेमस होते हों, और उसके नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। आप भी
दर्शकों से कहना चाहूँगी, आप भी एक आध बार वीआईपी रोड आइए और उसको व्यू के नज़ारे से देखिए कैसा है, कितना सुंदर है। और हमारा गौहर महल जो कि बहुत पुरानी रियासत है, जिसे बेगम शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ऐसी जगह जो आकर एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि हमारी जो पुरानी विरासत है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और एक्सप्लोर करने को भी मिलता है कि कैसा क्या हुआ, किसने बनवाया। तो बस यही है। अच्छा, और भोपाल की ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे मतलब बहुत अच्छी जगह जिसके बारे में लोगों को अभी नहीं पता है, बहुत अंडररेटेड है और लोगों को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए? जो चीज़ें, जो जगह आपने अभी बताई वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है, बट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोग नहीं जा पाए और उन्हें जाना चाहिए? तो भोपाल की ऐसी हिडन प्लेस जो, जैसे कि अपना जो भोपाल के पास एक गांव है जिसे हम इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक ऐसा महल है जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो उसको लोगों को देखने जाने चाहिए, क्योंकि वो पर्यटन स्थल बन सके और सरकार उसमें डेवलपमेंट कर सके और इसे भी उसमें टूरिस्ट प्लेस में जोड़ सके। तो जब, जैसा आपने बताया इस्लामाबाद बहुत अच्छी जगह है, मैंने भी सुना है, तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो आपने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था कि क्या ये मतलब करियर लोग चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा या मेरे बच्चे सरकारी जॉब करें या कोई एक अच्छी सिक्योर लाइफ हो और एक अच्छी स्टेबल इनकम हो, और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो आपके पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने उनको बताया कि मैं इस टाइप की चीज़ें कर रहा हूँ? तो फर्स्ट रिएक्शन सबसे पहले तो इनकम आने पर हुआ था। जैसे कि वो मैंने यूट्यूब का बोला था आपसे, यूट्यूब स्टार्ट किया था तब उनको बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये क्या करता था। इन्हें लगता था कि मैं गेम खेलता रहता हूँ, बस मोबाइल चलाता रहता हूँ, पर यूट्यूब के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने 1-2 साल मेहनत करा और फिर उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, मैं बताता गया। सबसे पहले मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था, तो उसको देखकर बहुत अच्छी फीलिंग आई। मुझे इनकम वगैरह का वो ज़्यादा लालच नहीं था कि हाँ इनकम वगैरह चाहिए, जो अचीवमेंट होता है ना वो अलग ही फीलिंग आती है उससे। तो जब सिल्वर प्ले बटन आया, उसका मैसेज आया, तब भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद वो सिल्वर प्ले बटन मैंने उनके हाथों में पकड़ाया, जब वो इतने खुश हुए कि हाँ मेरा बेटा कुछ तो कर सकता है। और हाँ, जो सोशल मीडिया में ऐसे ही मतलब जो लोग करते रहते हैं वो फालतू नहीं करता, जो कुछ मोटिवेट चीज़ करता हूँ। और इसके कुछ महीनों बाद फर्स्ट में इनकम आई, जो मेरी 20-30 हज़ार इनकम थी, तो मैंने उनको दी, तो उससे भी उनका बहुत अच्छा। तो YouTube से आपको पहली सैलरी मिली 20 to 30,000 जितना आपने बताया। आपकी पहली सैलरी को आपने किस तरह से यूज़ किया? तो ज़्यादातर सब लोग तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, पर जो मुझे लगता है कि मैं इसको अपने यूज़ में ना करके अपने पेरेंट्स के हाथ में जो फर्स्ट कमाई दो इनकम दूं, तो उसको मैंने अपने पेरेंट्स को दी थी। मुझे भी अच्छा लगा और उनको जो अपने लड़के से कि इतनी उम्र में हाँ कुछ तो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है कि वो इस एज में धीरे धीरे आगे बढ़ने की वजह बिगड़ जाते हैं जी। तो मैंने उनको जब फर्स्ट इनकम दी तो उनका अलग ही फीलिंग थी जो इजहार नहीं कर सकता मैं। तो क्या आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स जो आपके आसपास के लोग थे उनको पता था आप इस टाइप का कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं? नहीं। और जब उनको पता चला तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया? जब उनको बिल्कुल कुछ आइडिया भी नहीं था यूट्यूब का, तो फिर मेरा वो चला गया था, जो मतलब जब डीमोनेटाइज हो गया था, फिर जब मैं यूट्यूब छोड़ दिया था। लेकिन फिर मैं इंस्टाग्राम पे आया और धीरे धीरे मैं इवेंट में जाने लगा, कहीं किसी का प्रमोशन करने, कहीं कुछ, तो मैंने अपने पोस्ट शेयर की स्टोरी पर वगैरह, तो धीरे धीरे लोगों ने मुझे पहचाना। और जो मेरे दोस्त थे, फिर वो बाद में जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो वो कहता है वाह यार तू तो बड़ा आदमी बन गया। मैंने कि यार ये तो शुरुआत है और सब अपने ऊपर रहता है कि जो मेहनत करता है उसको फल तो मिल रही है, जो मेहनत करता है उसको फल तो मिलना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिर्फ आपने 8 महीने में लगभग आप 100K फॉलोअर्स के पास आप पहुँच गए, 82 समथिंग के फॉलोअर्स आपके पेज पे अभी हैं। तो सिर्फ 8 महीने में आपने इतनी ज़्यादा ग्रोथ एकदम से कैसे करी? क्योंकि हमने बहुत सारे भोपाल के इन्फ्लुएंसर्स का इंटरव्यू लिया है हमने, तो उन्होंने बताया कि हमने कोविड टाइम पे शुरुआत की, 2-3 साल हो गए हम कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हम डाल रहे हैं अपना कंटेंट, जब जाके हमको रिस्पांस मिला। तो सिर्फ 8 महीने में आपने ऐसा क्या अलग किया कि आपके पेज की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई? तो आजकल जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं नॉर्मल, जैसे कि मैं भी एक अब धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर भी कहलाऊँगा, तो जो लोग हैं कि आजकल वही वीडियो अपलोड करते हैं जो दूसरा अपलोड कर रहा है और वही पुरानी चीज़ें बताते हैं। नई चीज़ें अब बहुत कम लोग हैं और बहुत कम लोग ही बच्चे हैं जो धीरे धीरे नई चीज़ों के बारे में बता रहा है। सबसे पहले तो मैंने कंटेंट को अलग डाला कि अपन पहले जो कंटेंट था ना, जो इसके पुरानी चीज़ें इतिहास से रिलेटेड कोई नहीं बताता, तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि लोगों तक जो पुरानी चीज़ें इतिहास की उन तक पहुंचाऊं और उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताऊं।
उसमें मैं बोलता भी था कि जो हमारा चैनल है इन चीज़ों के बारे में आपको बताएगा, तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। तो उनसे हो सकता है कि मेरे यहाँ तक मैं पहुँचाऊँ और 80,000 जो फॉलोअर्स हुए हैं और आगे 100 की भी जल्दी होंगी। तो अगर आप इतने टाइम बाद, इतने सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स होने के बाद जब आप अपने गांव पे जाते हैं और लोग आपका पेज देखते हैं, फिर उसके बाद आपको देखते हैं, तो क्या किस तरह से उनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स बदला है? जब मैं गांव जाता हूं, अपने शहर जाता हूं, तो वहां पर जो पेरेंट्स हैं, उनके दोस्त हैं, जो घर पर आते हैं और मेरे अचीवमेंट, जो सर्टिफिकेट, मेडल जो मिलते हैं, लोग पूछते हैं कि ये कैसा क्या हुआ। तो उनको स्टार्टिंग से लेकर मैं जर्नी बताता हूँ कि ये यहाँ से हुआ। तो उनके अलग ही वर्ड होते हैं कि हाँ, मतलब इनका लड़का कुछ तो कर रहा है। और गांव पर भी मैं जब जाता हूँ ना, तो बेसिकली अब सबके पास मोबाइल है, तो वो स्टोरी वगैरह पे चेकआउट करते हैं, जुड़े रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये कैसा हुआ, क्या हुआ। तो मैं वहाँ पर उन्हें बताता हूँ कि ये ऐसा हुआ और आप भी इस तरीके से मतलब शुरुआत कर सकते हो। तो जब जिस चीज़ उनको बताते हैं, कुछ अचीवमेंट वगैरह, तो उनकी अलग ही फीलिंग होती है। अब वो बाहर कुछ है और अंदर कुछ है, फिर वो ही जाने, क्योंकि बाहर तारीफ़ करते हैं और अंदर कुछ है। आज का ज़माना ऐसा है, बता नहीं सकते। टिप्स एंड टेक्निक्स जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड? तो टिप्स एंड टेक्निक यही है, सबसे पहले तो अपन कुछ भी करो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, सबसे पहले तो आप मेहनत करो, क्योंकि मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैंने भी देखा, स्टार्टिंग में मैंने भी करके छोड़ दिया, एक वीडियो डाल दी फिर छोड़ दी, 2 वीडियो डाल दी फिर छोड़ दिया। उस पर मतलब कुछ असर नहीं होता, उस पर व्यू भी नहीं आते, वो भी नहीं आते। अगर 1 महीने आप लगातार वीडियो डालोगे किसी भी कंटेंट की, एक कंटेंट पकड़ लीजिए आप, टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी, या फिर जैसे मैं भोपाल की डालता हूँ, भोपाल की खूबसूरती दिखाता हूँ और भोपाल की जितनी भी सारी हैं वो दिखाता हूँ। एक कंटेंट पकड़ लीजिए और उसी को डालिए और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डालिए, इंटरेस्टिंग बातें डालिए जो लोगों को पसंद आए और उस कंटेंट को देखने के लोग रुके रहें। तो ऐसा कुछ करिए और अलग चीज़ करिए, क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएशन हर कोई कर रहा है। हाँ, आजकल कंटेंट क्रिएशन हर कोई कर रहा है और यूट्यूब पर एक टॉपिक डालते हैं तो उसकी हज़ारों वीडियो निकल के आती हैं, पर उस हज़ारों में से कुछ आप अलग बनिए जो आप कुछ अलग दिखा सकते हैं, ताकि लोगों को आप पसंद आए और आपकी वीडियो के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें। तो आहद, मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछूंगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमारे दर्शकों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज की जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को बस यही कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए और कामयाब रहिए, क्योंकि आजकल हर कोई है जो इस एज में आकर हर कोई बिगड़ जाता है और बहुत से लोग ऐसे हैं भोपाल में भी और बाहर में, जो मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, देखा है, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, क्योंकि मुझे मेरे जैसे बहुत कम मिले कि हाँ जो मेरे दोस्त बन सकते हैं, हाँ जिसमें लला को कुछ करने की बहुत कम मिले हैं, जो कि आजकल हर कोई बिगड़ रहा है पर उभर के कोई नहीं आ रहा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करिए और आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें पैदा किया है और उनको ही हमें आगे चल के ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाना है जहाँ पर उनको कुछ प्राउड फील हो और हमें भी कुछ प्राउड फील हो कि हमने जन्म लिया है तो हाँ हम कुछ कर सकते हैं। बस यही। आपका इस पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप स्वदेश लाइव के बारे में दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ के लोगों से मिला, बहुत अच्छा अट्रैक्शन था। मैं स्वदेश लाइव काफ़ी अच्छा न्यूज़ चैनल है, यहाँ पर आपको देश विदेश और अपने भोपाल शहर के आसपास के गांव सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। सपोर्ट कीजिए और फॉलो कीजिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि किस तरह से मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से निकला एक युवा 8 महीने में सोशल मीडिया के जरिए उसने अपनी लाइफ को चेंज किया। हम आशा करते हैं कि आज के इस पॉडकास्ट से आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे इंटरव्यूज देखने के लिए बने रहिए स्वदेश लाइव के साथ। धन्यवाद।